राधे राधे। तो आज मैं बहुत ही मजेदार रेसिपी शुरू कर रही हूँ। आज मैं पोहा नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूँ। होली स्पेशल में आप लोग एक बार बनाएंगे तो महीने भर खाएंगे। तो यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं। जो भी जुड़ता जाए अपने प्यारे प्यारे लाइक और कमेंट देता जाए। तो यहाँ पे मैं आपको सारा सामान बाद में बता दूंगी। तो मैंने कितना कितना लिया था। तो सबसे पहले मैं अभी आपको थोड़ी सी मूंगफली फ्राई करने का तरीका बताती जा रही हूँ। तो प्यारे प्यारे आप अपने दोस्तों को कमेंट देते जाइएगा और लाइक भर भर के जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मूंगफली ली थी। मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ। इनको मैंने भून के इस तरह से जब तक आंच पे एक छन्नी में डाल के गैस को हमने मीडियम रखा था, तेल हमारा गर्म हो गया था और जब तक थोड़ी सी कलर चेंज ना हो जाए, अच्छे से मूंगफली चटकने ना लगे, जब तक इसको मैंने भून के रख लिया था। तो मैं निकालती जाती हूँ, फटाफट से रखती जा रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी और थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ। और सब मैंने पहले तैयारी कर रखी है। अब इसी छन्नी में मैंने यहाँ पे भुना हुआ चना भी लिया था। तो ये सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं लगता है, दो एक एक मिनट में तैयार हो जाता है ये। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ। तो और पहले हमने सारी तैयारी कर रखी है। तो यहाँ और जो भी जुड़ता जाए दोस्तों अपने लाइक प्यारे कमेंट देता जाइएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं और अभी तक कोई भी अभी नहीं आया है और पोहा नमकीन की लाइव वीडियो चल रही है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से तैयारी करती जा रही हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे हमारे संग रेखा गुप्ता जी आ चुकी हैं और जो भी आता जाए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देता जाए। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर लिया है। और अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ मैंने 1 कप नारियल लिया था और नारियल को मैंने इस तरीके से, आपको देख रहे होंगे कि मैंने, तो यहाँ पे मैंने नारियल लिया था ना और आधा कप किशमिश ली थी। किशमिश को सिर्फ सेकंड में ही भून के तैयार हो जाती है, इनको भी हमें फ्राई करनी है। तो बस मैं थोड़ी थोड़ी करके दिखा रही हूँ। तो आप इस तरह से निकालेंगे तो एक तो सामान फैलता नहीं है और जल्दी से तैयार हो जाती है। बस इस तरह से फूल जाएगी जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे बस ये फूल चुकी है, ज्यादा नहीं करनी है, नहीं तो इसका आपको कड़वापन आ जाएगा। सेकंड में ही भून जाती है, 10 सेकंड में ही ये तैयार हो जाएगी इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। तो ये साइडों में रखते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने 1 कप नारियल को बारीक बारीक से इस तरह से काट लिया था। जितना बारीक हो सके उतना बारीक काट सकते हैं। तो यहाँ मैंने बारीक बारीक काट लिया था और सेकंड में ही करना है। ये सिर्फ आपके 10 सेकंड में नारियल तैयार हो जाता है और नहीं ज्यादा करेंगे तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पे गैस मीडियम आंच पे कर रखी है मैंने और मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगी। पहले मैं गैस का काम खत्म कर देती हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज दिखाऊंगी। और इसे हमें बस डालेंगे और 10 सेकंड में आप देखेंगे नारियल तैयार हो चुका है। तो बस हमें इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरह से आपकी प्यारी सी नमकीन तैयार हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे अब मैंने पोहा लिया है। पोहे को आपको क्या करना है, मैंने यहाँ 400 ग्राम पोहा लिया था। तो मैं इतना लाइव में आपको इतना बड़ा नहीं करके दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं पोहे को डाल रही हूँ और कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो यहाँ पे जब भी ले छन्नी में, तो यहाँ मैं पोहा डाल देती हूँ। गैस बिल्कुल मीडियम तेज आंच पे होनी चाहिए और इस तरीके से, और फटाफट से ये फूल जाता है। और इसको इस छन्नी में निकालते जाएंगे। तो यहाँ मैं छन्नी में निकाल लेती हूँ और जितना भी एक्स्ट्रा घी होता है निकल जाता है। आप चाहे तो इसे टिश्यू पेपर में निकाल के रख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो बस मैं इसको इस तरीके से निकाल लेती हूँ। बस अब लास्ट में हमने और भी सामान हमने डाला है मैंने, तो मैं आपको दिखा दूंगी, मैंने करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम पोहे को इस तरह से फ्राई कर लिया था और आपको थोड़ा सा करके दिखाया है। और एक बार बनाएंगे 1 किलो से ज्यादा नमकीन बन के तैयार होगी और बहुत ज्यादा टेस्टी। और उसको बस एक छन्नी में रख दीजिएगा, जितना भी एक्स्ट्रा तेल होता है निकल जाता है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि इस तरह से निकाल लीजिएगा। जैसे आप देख रहे हैं सारा तेल निकल जाता है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसा लगेगा बाद में आपको। तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ फटाफट से। और अब यहाँ पे हमने कुछ बादाम लिए थे, तो आधा कप बादाम लिए थे। बादाम को भी आधे टुकड़े में ले सकते हैं, साबुत भी ले सकते हैं। ये भी बस डालेंगे और 10 सेकंड में तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने सारी चीजों को तैयार कर लिया है। बस करी पत्ता आपको दिखाना रह गया है, तो मैं आपको करी पत्ता दिखा देती हूँ। तो यहाँ बादाम डाल सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बादाम नहीं डाल रही हूँ।
और इस तरह से बस 10-10 सेकंड में ही सारी चीजें तैयार हो जाती हैं। ये काजू भी यहाँ आधा टुकड़ा भी ले सकते हैं, फुल साबुत टुकड़े भी ले सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया है। बस ज्यादा कलर नहीं चेंज करेंगे, नहीं तो ये जलने को जल जाता है। तो इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा करी पत्ता लिया है। करी पत्ते को आप छन्नी में भी कर सकते हैं दोस्तों, और ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने छन्नी रख लिया यही। तो एक, और जितना आपको करी पत्ता खाना है, करी पत्ते को जरूर आप ध्यान से डालिएगा। इस तरह से क्रिस्पी आ जाता है और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैं इसको भी तो बस अब मैं चलिए मसाला बनाना बता रही हूँ। इसका बहुत ही बढ़िया इस तरीके से हमें कर लेना है। और तो यहाँ मैं चलिए अब गैस को बंद करती हूँ और साइड में आपको ले चलती हूँ हमें आगे। तो ये क्रिस्पी हो जाएगा इस तरीके से। जो भी जुड़ता जाए अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे ये मैंने कर लिया इसे भी, और साइड में रख लेती हूँ। तब मैं इस तरफ आ चुकी हूँ। मसाला एक बहुत ही बढ़िया मसाला तैयार करेंगे, तो मसाले का आप ध्यान से देख लीजिएगा। जब भी आप बनाएं तो वीडियो को खोल लीजिएगा और ध्यान से। तो यहाँ 2 बड़े चम्मच हमने धनिया लिया है, साबुत धनिया डालना है। आप पिसा धनिया भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साबुत धनिया लिया है। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने सौंफ लिया है, हरी वाली, जैसा आप देख रहे हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हींग ली है, आधा चम्मच। थोड़ा सा हम सफेद नमक डालेंगे, आधा चम्मच। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है, और 1 चम्मच मैंने जीरा लिया था बड़ा वाला, और 2 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी बताई दी थी, और 1 बड़ा चम्मच यहाँ आमचूर पाउडर लिया है। आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये सारे हमारे मसाले हो चुके हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। इनको सबको हमें पीस लेना है, इनको हमें भूनना नहीं है। पीसने के बाद में ये मसाला हमारा इस तरह से तैयार होगा जैसे आप देख रहे हैं। चलिए अब वीडियो के हम फटाफट से दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे कैसे करना है। तो यहाँ हमने एक परात ले ली है, और एक बड़ी सी, आप देख रहे होंगे मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है। और इसको बनाने का मैं अब आपको तरीका बताऊंगी, और सारा सामान जो मैंने कर रखा है उतने हिसाब से आपको दिखाती जाऊंगी, तो आप उस तरह बनाइएगा। चलिए तो यहाँ मैं एक बार गैस को इधर साइड में, तो यहाँ हमने जो पोहा तैयार करके रखा है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी घी नहीं भरता है। आप ऐसे देखेंगे थोड़ी देर में ही घी खत्म हो जाता है। और जो भी ले बिना स्मेल का यूज कीजिएगा, अगर स्मेल वाली चीजें होती हैं तो खराब हो जाती है। तो यहाँ 400 ग्राम हमारा पोहा था, इसको हमने करके रखा हुआ है। और अब एक चीज मैं आपको बताती जाऊंगी और आप डालते जाइएगा। और इसको मैं ये बताऊंगी बाजार जैसा कैसे बनाया जाता है, तो उसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं अब आ चुकी हूँ गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पोहा डाल दिया है गैस पे। मैंने, आप पैन भी ले सकते हैं, मैंने कढ़ाई रखी है। तो क्या करना है, यहाँ पे मैंने ऑयली ऑयल का यूज कर रही हूँ अच्छे से अच्छा। जो ये सारा मसाला हमने तैयार करा है दोस्तों, इस मसाले को इसमें डालेंगे। ये जलना नहीं चाहिए, इसको हमें भून लेना है बस। और जो भी हमारे यहाँ नमकीन वाले भैया हैं, नमकीन बनाते हैं, तो ये वीडियो मैंने उनसे ही सीखी है। तो उन्होंने बताया था कि मसाले तेल में मिला के मसाले मिलाते हैं तो मसाला अच्छे से मिल जाता है। तो यहाँ मैं कढ़ाई का यूज कर रही हूँ, आप पैन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बड़े पैन में अच्छे से मसाला इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं इस तरीके से मिलना चाहिए और पक जाना चाहिए। तो यहाँ मैंने पहले से थोड़ा सा घी गरम करके रखा हुआ था लाइट में। तो यहाँ मैं बहुत ज्यादा घी का यूज नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा आप ज्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, पर आप देख रहे होंगे बस इस तरीके से तैयार हो गया है। चलिए अब मैं इसको ले चलती हूँ और सामान डालती जाती हूँ। तो ये सारा हमें मसाला इसमें डाल देना है जैसे मैंने आपको दिखाया है। अब यहाँ पे 1 कप मैंने भर के नारियल लिया था,
तो कप हमारा, आप बाउल कप कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये मैंने फ्राई करके रखा था, 1 कप है पूरा। और यहाँ पे आधा कप मैंने काजू को भी करके रखा था, जैसे मैंने आपको दिखाया था। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मूंगफलियां भी हमारी 1 कप ही हैं। ग्राम में ये 200 ग्राम होगी, काजू हमारे 100 ग्राम होंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा सामान बढ़ता जाता है। और किशमिश होगी हमारी, तो किशमिश आपको जितनी पसंद हो और भी डाल सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। और यहाँ करी पत्ता और चने की दाल, ये भी हमारी आधा से पौना कप है। अगर पसंद नहीं है कोई भी चीज तो वो हटा सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारी चीजों को डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। आप चाहें तो हाथ से भी मिला सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी मिला सकते हैं। पर मैं दोस्तों हाथ से मिलाऊंगी, क्योंकि ज्यादा है तो अच्छे से मिल जाना चाहिए। तो यहाँ इस तरीके से बाजार वाला लुक देने के लिए, क्योंकि हाथों से ही काम करा जाता है दोस्तों। और जब भी रखें इसे एयर टाइट में रखें। और इसे महीने 1 बार बनाएंगे, महीने भर खाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे बिल्कुल भी बहुत ज्यादा क्रिस्पी रहती है ये नमकीन, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। इसको थोड़ा सा मिलाने में टाइम लगेगा, अभी लाइव वीडियो है। और इस तरीके से हमें मिला लेना है, अच्छे से मिलाते जाएंगे, मसाला मिलता जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे 2 चम्मच मैंने यहाँ पे पिसी चीनी ली है। अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और नहीं खाना चाहते तो नहीं डालिएगा। तो 2 चम्मच थोड़ा सा खट्टा सा और खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है पोहे में, बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे सभी चीजों को। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा 1 किलो से ज्यादा हमारी नमकीन बनके तैयार हो चुकी है। बस मिलाने में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिएगा हमारे संग। अब मैं रेखा गुप्ता, दिलीप जी, सिमरती जी, रेनू मित्तल जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रेनू मित्तल जी, और हमारे संग एक का नाम और दिख रहा था, चला गया है वो, कमलू जी है हमारे साथ में। तो यहाँ पे हमारा नमकीन का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप इसे एयर टाइट जार में रख सकते हैं और महीने भर तक खा सकते हैं। तो अभी मिलाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो को खत्म करती हूँ। आप लोग इसे एयर टाइट में रखेंगे, कभी भी खराब नहीं होगी। और बिना स्मेल के तेल के बनाएंगे तो स्मेल भी नहीं आएगी। चलिए बाय बाय, थैंक यू।